हेलो दोस्तों। आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट चूरमा। एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है जो स्वाद और सेहत दोनों देगा। सर्दियों में अगर रोज़ खा लिया तो शरीर रहेगा मजबूत और इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीजी की रसोई इंदौर में बना रही हूँ आज विंटर स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, ठंड में खाने के लिए बच्चों के लिए बहुत बढ़िया एक चूरमा बनेगा। आपने लड्डू तो बहुत बार खाए होंगे। आज हम ड्राई फ्रूट का एक चूरमा बना रहे हैं जो आप दूध में डाल के भी खा सकते हैं और वैसे भी आप कटोरी में लेके खा सकते हैं। ये बच्चे बूढ़े सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए थे, उसको सबको मिलाकर हम बनाएंगे। ये हमने गोंद लिया था, ये बारीक टुकड़े वाला गोंद है। गुड़ लिया हमने, काजू बादाम, ये हमने किशमिश ली थी, खसखस ली थी। खसखस बहुत अच्छी होती है दिमाग के लिए, ये बच्चों को ठंड में ज़रूर देना चाहिए। खसखस, खारीक ली थी हमने, हम इसको खारीक से मिठासपन देंगे, थोड़ा सा गुड़ से देंगे। और बाकी ये खोपरा लिया हमने, खोपरे का गोले को हम इसका किसेंगे, थोड़ा सा ग्रेट करेंगे। और केसर ली थी, इलायची लिया था टेस्ट के लिए, और मखाने लिए थे। इन सब चीज़ों के साथ हम बनाएंगे एक बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर चूरमा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत फ़ायदे के लिए है आपके। और ठंड में तो बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, भले ही मात्रा आप छोटी कम कर सकते हैं, जैसी भी आपको बनाना हो। इसके लिए देखिए, आप ये नारियल को हम सबसे पहले घिसेंगे। इसे आप अगर बच्चों को खिला रहे हैं या हम लोग खा रहे हैं बड़े कोई भी, तो आप बड़े वाले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बूढ़े को दे रहे हैं तो उन्हें खोपरे को बारीक उसमें घिस के दीजिए। मैंने इसीलिए आपको दोनों तरह से मैं आपको घिसना बता रही हूँ, ताकि उन्हें चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपको जैसा लगे, बारीक में घिसना हो तो बारीक में कर सकते हैं, और बड़े में करना हो तो बड़े में भी आप इससे कद्दूकस कर सकते हैं। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इजी प्रोसेस करना है तो आप उसके पाउडर से भी बना सकते हैं। पर सबसे अच्छा रहता है कि गोले को ही आप, या नारियल का जो गोला है इसे आप घिस सकते हैं। ये देखिए बारीक उसमें मैंने बताया, और पहले बड़े वाले में बताया था। आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब हम इसको शुद्ध घी में बनाएंगे, और घी में हमको सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पहले फ्राई करना है। तो बहुत शांति से इसे फ्राई करेंगे। अगर मैं आपको बता रही हूँ तो हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बता रही होंगी वीडियो को, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकते। लेकिन आपको बहुत टाइम देना है, आराम से बिल्कुल लो फ्लेम पे सारे ड्राई फ्रूट्स को आपको सेकना है। तो बहुत से लोग कच्चे का भी बना लेते हैं, पर जो अगर बहुत अच्छा जो टेस्ट होता है वो फ्राई करे हुए में आता है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, हम सबसे पहले हमने घी रखा, और काजू हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। सबसे कम समय में फ्राई होने वाली होती है काजू। काजू सबसे सरल तरीके से फ्राई हो जाती है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और आप बिल्कुल लो फ्लेम पे ही सभी चीज़ों को फ्राई कीजिए, ताकि इनमें बहुत अच्छा कलर भी आ जाए और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाए, जले नहीं। तो मैंने काजू फ्राई कर लिए, देखिए कलर चेंज हो गया, थोड़ा गोल्डन कलर आ गया है, इसे मैंने निकाल लिया है। मैंने बहुत अच्छा टाइम दिया था इन्हें तलने के लिए। आप समय के ये देख के ना करिए कि मैंने इतने समय में कर लिया, क्योंकि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस में बता रही हूँ, मतलब वीडियो को थोड़ी शॉर्ट करके बताऊँगी। अब इसके बाद हम डाल रहे हैं बादाम। बादाम को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, काजू से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। बादाम अगर पूरी तरीके से तल जाती है, फ्राई हो जाती है, तो चटकने की आवाज़ आती है। जब तक आपको चटकने की आवाज़ नहीं आए, थोड़ा कलर नहीं बदले, तब तक इसे लो फ्लेम पे आप इसे तलते रहिए। आप इन सब चीज़ों को डायरेक्ट पीस के भी बिना तले भी बना सकते हैं, लेकिन स्वाद में थोड़ा सा अंतर आता है, बहुत टेस्ट लगता है। अब इसके बाद हमने किशमिश डाल दी है। किशमिश भी जब पूरी तरीके से फ्राई हो जाती है तो ये एकदम फूट के पूरा वापस दाना बन जाता है, अंगूर जैसा। और आप निकालेंगे तो फिर वापस ये पंचर हो जाती है, मतलब वापस सिकुड़ जाती। पर एक बार का ये पूरा दाग को आप फ्राई कर लीजिए, इससे खांसी नहीं होती है, ऐसा हमारी नानी दादी बोलती थी। अब हमने चूरे वाला गोंद लिया। अगर आपके पास बड़ा गोंद है तो आप उसे फोड़ लीजिए, क्योंकि बारीक टुकड़े में जो गोंद होता है तलाता अच्छा है, और बाद में फिर इसको हमको पीसना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम घी में डालेंगे। गोंद को बहुत समय लगता है, अगर गोंद कच्चा होगा तो दांतों में चिपक जाएगा, तकलीफ होगी खाने में। इसलिए गोंद को बहुत आराम से आप तलिए, बिल्कुल शांति से इसे होने दीजिए। एक गोंद का दाना उठा के आप दबा के देखिए कि पूरी तरीके से फूट रहा है, दब रहा है, फिर ही आप आगे करिए। गोंद से हड्डियाँ मजबूत होती है, इसलिए गोंद ठंड में दिया जाता है खाने के लिए। ये सभी चीज़ों से बहुत अच्छे विटामिन्स मिलते हैं, बॉडी के लिए, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। पेट, शरीर में गर्मी आती है, तरावट आती है, इससे इन चीज़ों को जब
ड्राइनेस जो बॉडी में होती है ठंड में, उस चीज़ों को तरावट देने के लिए खाया जाता है। घी में ये ड्राई फ्रूट सारे बना के। लड्डू भी आप लोगों ने सबने बहुत बार रेसिपियाँ देखी होगी लड्डू की, तो आप लोगों ने आटा मिला के, उड़द का आटा, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा। आज हम बिना आटे का आपको चूरमा बनाना बताएंगे, जो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये इस तरीके से हम पूरा गोंद तल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे। बिल्कुल ज़्यादा गोंद मत डालिए, थोड़े थोड़े को जितना आप संभाल सकते हैं उतने उतने को डालते जाइए, और अच्छा फ्राई हो तो निकालते जाइए। बिल्कुल कच्चा मत रखिएगा, नहीं तो दांतों में वो अड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगी उसको फिर। चलिए गोंद हो गया है, गोंद निकालिए हमने। फिर नया घी, थोड़ा सा घी डाला इसके अंदर हमने कढ़ाई में। अब हम मखानों को इसमें डाल देंगे। ये सब थोड़ा 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 घी करके, कुल मुझे आधा किलो करीबन घी लग गया था। हर उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते गए, और हम उसको घी में ही पूरा हमने इसको फ्राई किया है। क्योंकि घी भी ठंड में आप घी खा सकते हो, आराम से पच जाता है, पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है ठंड में। और ये जो आज हम ठंड में खाना खाएंगे, ये वाला प्रोसेस, ये चूरमा, वो पूरे साल आपके शरीर को ताकत देगा। हमने मखाने भी बहुत अच्छे सेक लिए थे, इतने अच्छे मखाने सेके थे कि हाथ से ही टूटने लग गए थे, इतने अच्छे हमने उसको सेक लिए थे, फ्राई कर लिए थे। फिर हमने थोड़ा सा घी रखा, फिर हम इसमें अब खोपरे को, हमने गोले को जो घिस के रखा था, अब हम सिर्फ सेकेंगे। इसको इतना सेकना है कि अच्छे तरीके से इसका कलर बदल जाएगा और एकदम प्रॉपर सिकाई हो जाएगी। जब तक आप इसे चलाते रहिए और इसे सेकते रहिए। और आपको गैस की फ्लेम को सिर्फ लो ही रखना है। बहुत शांति से आप इन चीज़ों को करेंगे तो टेस्ट एकदम बेस्ट बनेगा। घी आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ताकि जो चीज़ सेक रहे उतने पर्याप्त मात्रा में घी भी उसमें हो जाए। एक साथ आप ज़्यादा डाल देंगे तो घी बहुत ज़्यादा पी लेता है। जैसे खोपरा है, मखाने, ये बहुत घी पी लेते हैं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा इन सब में डालते रहना है। हमने सभी कर लिया था। इस बीच हमने बादाम और काजू को धीरे धीरे करके अलग अलग तरीके से हम इसे पीस के निकालते भी जाएंगे। आपको जितना बारीक बड़े कैसे पीसना है आप पे डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल पाउडर बनाना चाहते हैं कि थोड़े टुकड़े भी रखना चाहते हैं, ये आप देख लीजिए। ये देखिए हमने इसको बादाम को सबसे पहले पीस लिया था, फिर काजू को हम पीसेंगे। ये हमारी प्रोसेस इधर चलती भी जा रही है साथ में पीसने की। अब हमने खारीक ली थी, खारीक को पहले हमने कूट लिया था ईमान दस्ते में, उसके बाद फिर हमने छोटे टुकड़े करके मिक्सर में खारीक को भी हमने पीस लिया था। अब थोड़ा घी रख के हमने खारीक को भी अच्छी तरीके से सिकाई कर ली। खारीक का बिल्कुल कलर बदल जाता है, देखिए आप, इतनी हमने सिकाई करी है। ये खारीक भी सिक गई है, इसे हम निकाल लेंगे। और सबसे लास्ट में डलेगा गुड़, उसको भी थोड़ा सा घी डाल देंगे हम, और गुड़ को भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। आप चाहे तो कच्चा गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दादी नानी कहती थी कि गुड़ भी थोड़ा पका लेंगे तो खांसी नहीं होती है, अच्छे आराम से सेहत के लिए अच्छा होता है। अब साथ में हमने इसमें केसर भी डाल दिया था, और जब हमने खोपरा किसा था उसके साथ ही हमने खसखस भी डाल दी थी, तो खोपरा और खसखस दोनों साथ में सिक गया था। इस तरीके से जितने भी हमने ड्राई फ्रूट लिए थे सभी को हमने घी में अच्छी तरीके से सेक लिए हैं। किसी को भी हमने कच्चा नहीं रखा है। अभी देखिए गुड़ को बिल्कुल घी छूटने तक पूरा हमने इसको अच्छी तरीके से पका लिया, गुड़ को भी। और जो मखाने थे उनको हाथ से हमने तोड़ लिए। अगर आप मिक्सर में मखानों को करेंगे तो एकदम बारीक चूरा हो जाएगा, हमें चूरा नहीं चाहिए। थोड़े से मुंह में आते हैं मखाने, बहुत अच्छे लगते हैं। अब जितना भी ड्राई फ्रूट था सभी को हमने एक कढ़ाई में मिला लिया, मिक्स कर लिया है। और सबसे एंड में डालेंगे इसमें हम गुड़, जो हमने थोड़ा सा पका लिया था। हमने गुड़ बहुत थोड़ा सा लिया था, आधी कटोरी करीबन ही लिया था। क्यों? क्योंकि हमने जो खारीक डाली है उसमें भी स्वीटनर है, उसमें भी मिठास है। तो सिर्फ हम गुड़ को हम स्वीटनेस के लिए ही लेंगे, जो बॉडी को हीट भी देता है, गुड़ गर्मी देता है। आप अगर चाहे तो इसको शक्कर से भी बना सकते हैं, शक्कर को पीस लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। अब ये गुड़ बहुत गर्म है, इसमें हाथ लगाने की गलती ना कीजिए, नहीं तो एकदम उंगलियों में जल जाएगा। इसे आप 2 चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिला लीजिए। गुड़ सूखने के पहले ही आप ये प्रोसेस कर लीजिए, ताकि गुड़ पूरे चूरमे में बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो, इम्यूनिटी पावर वाली वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ये बहुत अच्छी है, ठंड के लिए बहुत स्पेशल है, इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी है ये। तो आप सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को आप ये घर में ठंड में बना के ज़रूर दीजिए। अभी जनवरी फरवरी तक बहुत अच्छी ठंड रहेगी, इसमें आप खा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल चूरमा बन के बिल्कुल तैयार है। हमने पिस्ता की कतरन से इसे डेकोरेट भी कर दिया था।
ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसे दूध में डाल के पियेंगी सुबह सुबह खाली पेट तो बहुत फ़ायदा देगा। आप चूरमा जैसा ऐसे भी चम्मच से खाएंगी तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक आप भी बनाइए बढ़िया चूरमा और खाइए। हैव अ नाइस डे।